सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 पहली बारिश। यह एक कविता है। तो चलिए बच्चों सीखते हैं आज की कविता पहली बारिश। पहली बारिश का अर्थ है फर्स्ट रेन। बारिश मतलब रेन। तो पाठ 6 पहली बारिश। इस कविता को 2 भागों में बांटा गया है। दिस पोएम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन, पहला जो है बारिश से पहले का दृश्य, द सीन बिफोर द रेन, एंड द पार्ट 2 इज बारिश के बाद का दृश्य, द सीन आफ्टर द रेन। कैसा होता है वो बताया गया है। तो आज की इस कक्षा में हम देखते हैं कि बारिश होने से पहले क्या दृश्य होता है। इन टुडेज क्लास वी विल सी व्हाट इज द सीन बिफोर द रेन। वी कैन सी हियर इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन। Here the cow is sitting under the tree, and near here the dog also sleeping. You can see here the clothes are drying in the sun. Here sunny day it is, children, and here the mason is doing his work, and here the mother and daughter both are going to the market. ये है चित्र बारिश के पहले का, बिफोर द रेन। एक सनी डे है जिसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। लेट्स एंजॉय दिस पोएम चिल्ड्रन, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। पहली बारिश। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। एक बार फिर से मेरे साथ आप भी गाते जाइए बच्चों। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। देखो इसमें बताया गया है रस्सी। रस्सी का अर्थ होता है रोप, और लटके कपड़े जो हैंग हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ये है कपड़े, क्लोथ्स। द क्लोथ्स वर ड्राइंग इन द सन। सुखा रही थी धूप। सन, यहाँ पर सनलाइट में जो है कपड़े सुखाए गए हैं, जैसा कि हम लोग भी करते हैं। जब धूप निकलती है हम अपने कपड़े सुखाते हैं। और उसके बाद हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। जो हवा भी थी जो वो भी हल्की हल्की चल रही थी। द स्लो विंड इज ब्लोइंग एंड इट फेल्ट वेरी नाइस, वेरी गुड। इतना अच्छा मौसम था कि ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ शांत है। नेक्स्ट वन, गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। एक बार फिर से, गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। गैया, गैया का मतलब होता है काऊ। देखो यहाँ पर गाय, काऊ। पीपल की छैया में, द काऊ was eating grass in the shade of people tree. You can see here. गैया जो पीपल की छांव में घास चबा रही थी, eating grass. झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास, and here is a dog. His name is झबरू। क्या नाम है इसका? झबरू। इस कुत्ते का नाम है झबरू। और झबरू कुत्ता जो है वो उसके पास सोया हुआ है। द डॉग वाज स्लीपिंग नियर बाय विद क्लोजिंग हिज आईज। ओके। उसके बाद, राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अब यहाँ पर देखो राजमिस्त्री, मिस्त्री मतलब होता है मेसन, जो कि बनाता है, घर वगैरह बनाता है, मेसन है ना। और इसका नाम है राज। देखो राज, हिज नेम इज राज एंड ही इज अ मेसन। तो राजमिस्त्री जी हौदी पर, हौदी का अर्थ होता है वेल, कुआं। हौदी मतलब वेल या कुआं, है ना। तो उसके पास आप देख सकते हो यहाँ पर एक कुआं जैसा बना हुआ है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, हौदी पर पोत रहे थे गारा। गारा मीन्स चिल्ड्रन द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर।
दैट इज कॉल्ड गारा। तो सीमेंट और पानी का मिलाया हुआ जो मिश्रण है उसे कहते हैं गारा। और यहाँ पर राजमिस्त्री जो है इस हौदी पर सीमेंट लगा रहे हैं। यू कैन सी वो सीमेंट लगा रहे हैं। ही वाज अप्लाइंग सीमेंट ऑन दिस वेल। उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। आफ्टर दैट he had to fix our the roof also। छज्जा मतलब रूफ। ये काम हो जाने के बाद he has to repair our roof also। उसके बाद यहाँ पर देखो, अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में कुतरू मोची से जूते भी थे लेने। अब यहाँ पर देख सकते हो अम्मा जो है, अम्मा मतलब मदर है ना, और वो क्या कर रही है, दीदी के साथ राशन लेने जा रही हैं। राशन मतलब जानते हो ना आप कि घर में जो काम के लिए जो सामान चाहिए, ग्रोसरी होती है, उसको क्या कहते हैं, राशन। सो अम्मा वेंट टू टेक राशन विद दीदी, दीदी के साथ राशन लेने जा रही है। आते में खुद मोची से, मोची, मोची का अर्थ होता है कॉबलर, जो जूते बनाता है, शूज को बनाता है। यहाँ पर जूते है मतलब शूज, हु मेंट शू, कॉबलर। तो मोची जो है खुतरू, उसका नाम है खुतरू, है ना। और इन दोनों को, उसके बाद इन दोनों को अपने जूते भी जो थे वो कॉबलर से वापस लेकर आने थे, खुतरू मोची से वापस लेकर आने थे। सो रिटर्न होते समय दे हैड टू टेक देयर शूज ऑल्सो फ्रॉम खुतरू कॉबलर। ओके। तभी अचानक आसमान पर काले बादल छाए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। और उसके बाद क्या हुआ, तभी अचानक आसमान पर, आसमान मतलब स्काई, काले बादल, ब्लैक क्लाउड्स, सडनली क्या हुआ, सडनली द डार्क क्लाउड्स ऑन द स्काई, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। एंड सडनली द डार्क क्लाउड्स ऑन द स्काई, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। एंड आफ्टर दैट द विंड ऑल्सो स्टार्टेड ब्लोइंग। आप देख सकते हो जब बारिश शुरू होती है, जब रेन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट काले बादल आते हैं, डार्क क्लाउड्स हैज कम फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है, विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, नो कूल विंड स्टार्टेड ब्लोइंग। और ये इतना अच्छा लगता है सबको, हम सब इसको एंजॉय करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती, बारिश के संग आंधी। तो सबसे पहले जब रेन स्टार्ट होता है, बारिश स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, टिप टिप करके बूंद गिरते हैं, है ना। जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो पहले आते हैं, टिप टिप करके बूंदाबांदी होती है। तो फर्स्ट स्टार्टेड ड्रिजलिंग होता है, टिप टिप बूंदाबांदी शुरू होती है। फिर आई घनघोर गरजती, घनघोर मतलब घने बादल, एकदम घने बादल, घनघोर गरजती, बारिश के संग आंधी, आंधी स्टॉर्म। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट ए स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म विद थंडरिंग रेन। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है बहुत जोर से बारिश। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई, जो कपड़े बाहर सूख रहे थे, the clothes which are drying in the sun, what happened to them? मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। Then मंगलू धोबी, धोबी means children, washerman, and his name is Manglu. So the Manglu, the washerman, he jump out of this house. You can see he jump out to collect the clothes because he did the hard work. He washed all the clothes, no, so everything got spoiled if he not take up the clothes. So उसने क्या किया, सबसे पहले वो बाहर दौड़ा, he jumped out for taking the clothes. चाची भागी अंदर, चाची aunt, you can see here aunt, and she is running, she was running inside. तो भीग जाएगी पानी में, इसीलिए वो अंदर की ओर दौड़ रही है। गाय उठकर खड़ी हो गई, what happened to the cow when the rain start, what happened to the cow? गाय उठकर खड़ी हो गई, she got up, and झबरू दौड़ा भीतर, झबरू, who is झबरू, dog. तो झबरू दौड़ा भीतर, and झबरू ran inside, see here, he was running inside.
राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। Rajmistri, and this Rajmistri who was doing work now here, so what he did, राजमिस्त्री ने गारे पर जो सीमेंट था उसके ऊपर ढक दी फौरन टाट। टाट मतलब होता है thick cloth children. टाट means thick cloth, and the Rajmistry covered the cloth, a thick cloth on the all the cement. You can see here all the cement he covered with the thick cloth. और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। औंधी मतलब रिवर्स करके रखना, उलट कर रखना, है ना। तो औंधी पर क्या रख दिया इसने, एक टूटी फूटी खाट। एक देखो यहाँ पर खाट मतलब कॉट, द कॉट विच हैज ब्रोकन ही केप्ट on this well, you can see here. So what he did, he covered the well with a broken cot. Here you can see here, because the rain started, what he has to do, nothing, he only can cover this well because he work on that. No, हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े। The clothes which are dried in the sun, children, what happened to them? They got wet. चौड़म चौड़ा, they got wet. No? इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। You can see here, he is Manglu Dhobi. He is Manglu Dhobi. How can he catch, children? The clothes were flying around. See here, the clothes were flying around. How can the Manglu Dhobi can catch those clothes? See, he was running here and there. Okay, ये कैसे कैच करेगा, मुश्किल है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द आए हैं, look at here, पीछे पीछे, see here, here is a hyphen, पीछे पीछे, the same one word is repeated 2 times, पीछे पीछे. Here is the word, see, टिप टिप, टिप टिप, बूंदा बांदी, and here is there टूटी फूटी. Another one, चौड़म चौड़ा, here idhar udhar. So these words, children, the two words when joined together with the help of hyphen, it is called yugma shabd. Keep in your mind, in this poem, how many yugma shabd? Many yugma shabd are there, children. You should know this two words. दो शब्द जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो एक योजक चिन्ह के द्वारा इनको कहा जाता है युग्म शब्द। पीछे पीछे, टिप टिप, बूंदा बांदी, और यहाँ पर टूटी फूटी, और यहाँ है चौड़म चौड़ा, और यहाँ है इधर उधर। ये शब्द कहलाते हैं युग्म शब्द। तो बच्चों, ये था आपके कविता का पार्ट 1, मतलब बिफोर द रेन। जो सीन है वो बिफोर द रेन कैसा है। पार्ट 2 है आफ्टर द रेन, पानी बारिश गिर जाने के बाद क्या होता है, ये पार्ट 2 में हम कल पढ़ेंगे बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर यहाँ समाप्त होती है। आप देखते हैं आपका गृह कार्य। गृह कार्य है आपका कविता याद करो, लर्न द पोयम। फर्स्ट वन, सी हियर वंस अगेन, हम लोग यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, जबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। सो दिस पोएम यू हैव टू लर्न चिल्ड्रन। आपको ये कविता याद करनी है, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।